जो जाएं तो शायद मेरे से कुछ एक दो लाइनें जरूर लेके जाएं। कहते हैं ना, जब हम कहीं बैठते हैं किसी को सुनते हैं तो कुछ एक मंत्र जरूर लेके जाते हैं। कुछ ना कुछ जरूर आज आप लेके जाएंगे। मैं बताता हूँ वो क्या होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अर्ली एज में एक बात सीख ली थी कि जिंदगी में आपको कभी दो चीजों को अलग अलग करने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे साथ हमारी ज़रूरतें और हमारे सपने, हर इंसान के साथ दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। आपके दिमाग में इस समय आपकी ज़रूरतें भी हैं जो आपको डेली बेसिस पे फुलफिल करनी है, और आपके सपने भी हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपने केवल ऐसा प्लेटफॉर्म चुन लिया जो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो याद रखिएगा आपको आपके सपने पूरे करने के लिए कभी अलग से भगवान समय नहीं देगा। आपको उसको पूरा करने के लिए एक ऐसा मंच चूज करना है जो आपकी ज़रूरतें और आपके सपने दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पूरा कर सके। मुझे ये चीज़ बहुत अर्ली एज में समझ आ चुकी थी। सन 2000 में मेरी मुलाकात मेरे एक अच्छे दोस्त से हुई। उसने मुझे एक्सपोर्ट बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। मैंने सन 2000 में एक्सपोर्ट बिजनेस में अपने आप को काफ़ी ट्राई किया, मेहनत करी। अफ्रीकन कंट्री में जाके मैंने काम किया। 3-4 महीने हो जाते थे घर से दूर रहने में। आई वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड। और कहता हूँ ना, कंसाइनी भी मैं था, अपनी कंपनी का लेबर भी मैं था, मालिक भी मैं था, सब कुछ मैं ही था। मैंने सन 2000, 2001, 2002 3 साल मैंने एक्सपोर्ट बिजनेस किया। मुझे वहाँ भी सफलता हासिल नहीं हुई। मैं वापस आ गया, फॉरएवर से बात नहीं करा, वापस आ गया मैं अपने डैड के प्रोफेशन में। मेरे लिए वो सीट हमेशा ना आराम करने की थी। जब भी कुछ कुछ नाक करके कुछ कामयाब ना हो तो थोड़े दिन यहाँ के बस टहल लो, आराम से बैठ जाओ। तो मैं थोड़े दिन वहाँ पे बैठा हुआ था, और उसके बाद सन 2003 आया। और सन 2003 में मेरे जीवन का मुझे फाइनल डेस्टिनेशन, जिसे कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी मंजिल जो मुझे मिलनी थी, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था, जिसके लिए उस कंपनी का जन्म हुआ था, वो मुझे मेरी मंजिल मिली, जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। सन 2003 से 2021 चल रहा है। 19 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। और इस मेरे 7-8 मिनट के डिस्कशन से बात तो समझ आ गई होगी कि इंसान के जीवन में कामयाब होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक उसका वाई और दूसरा उसका डिसीजन। आप किसी काम को करें तो क्यों करें, और उसे करने के लिए आपने कितना मजबूत फैसला लिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि आज के दिन जब आप यहाँ से जाएं तो आपका वाई और आपका डिसीजन, ये दोनों चीज़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि आपकी फॉरएवर में तरक्की आपकी इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि आपका फॉरएवर करने का कारण कितना मजबूत है। आपका कारण जितना मजबूत होगा, आपकी सफलता उतनी ही मजबूत होगी। तो क्या आपका कारण मजबूत है? यस। 19 साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हूँ। इससे एक बात तो साफ साफ क्लियर होती है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में करियर बनता है ना? क्या बनता है? करियर बनता है। लोगों को अक्सर लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में करियर डेवलप नहीं होता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इस दुनिया में है तो जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। विश्वास होना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ आपके पास। मेरी बातें खत्म हो गई, मैंने बताया अपने बारे में। मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। आपकी तरफ से कुछ सवाल मैं यहाँ मन से पूछ लेता हूँ और आपको जवाब भी दे देता हूँ। आपका सवाल है, क्या मैं इस काम के लिए बना हूं? क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? मुझे कितने साल लगेंगे इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? मेरे पास कुछ आपके इन सवालों के जवाब हैं, बताना चाहता हूं। अगर आप एक सिंपल फैमिली से हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कोशिश करी है लेकिन कामयाबी नहीं मिली, आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन डिग्री या एजुकेशन है, आपने पढ़ाई कर ली, एकेडमी कंप्लीट कर लिया, आपकी डिग्री ने आपके सपनों की वैल्यू को सही तरीके से एस्टिमेट नहीं किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका जन्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के लिए हुआ है। आप इस कंपनी के लिए बने। अगर आपके अंदर छोटी सी भी एक सोच है लोगों की मदद करने के लिए, तो वास्तव में आप इस बिजनेस के लिए बने। अगर आप अपने जीवन का फाइनल विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फॉरएवर से बड़ी कंपनी आपकी जिंदगी में कभी नहीं हो सकती। अगर आप
इस दुनिया की भीड़ से हटकर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। दुनिया की भीड़ से हटकर करने का मतलब क्या है कि एक स्टैटिस्टिक्स है कि 97% वेल्थ एंड 3% वेल्थ, 97% लोग एक सड़क पर हैं और 3% लोग दूसरी सड़क पर हैं। अगर ये बोलना चाहते हो, अगर आप दुनिया की भीड़ से हटकर, अगर आप 97% लोगों की भीड़ से हट करके 3% वाली सड़क पर जाना चाहते हैं, उस जगह पर जिंदगी को जीना चाहते हैं, तो फॉरएवर से बड़ी कंपनी, फॉरएवर से अच्छा मौका कहीं नहीं मिल सकता। यस, उसका रीजन ये है कि आप जैसे जैसे फॉरएवर में ग्रो करते जाएंगे, आपको ये महसूस होगा कि वाकई में आपने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया है, जिसको आपने फॉरएवर को ज्वाइन करने का फैसला लिया है। मैं अक्सर इस स्टेज से एक बात बोलता हूँ कि अगर अपने जीवन के 10 सबसे प्रमुख फैसलों को अगर मैं दोबारा से दोहराऊं, अगर मैं सोचूं कि मैं अपनी लाइफ के टॉप 10 बेस्ट डिसीजंस को अगर मैं दोबारा से कलेक्टिवली देखूं और मैं उसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बेस्ट डिसीजंस को अगर मैं चूज करूं, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जीवन का सबसे टॉप नंबर 1 डिसीजन रहा फॉरएवर रिंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करने का फैसला, क्योंकि उसी फैसले ने मेरी सोच बदल दी और वो आपकी सोच भी बदल देगा। लेकिन डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अभी थोड़ा आगे चलूंगा, डिसीजन की बात करूंगा। जब हम 97% लोगों की भीड़ से हटते हैं ना, तो शोर बहुत मचता है ना। लोग बहुत शोर मचाते हैं, लोग बहुत आपको नेगेटिव करते हैं, लोग बोलते हैं कहाँ जा रहे हैं यार, वहाँ कुछ भी नहीं रखा। ये तो सब कहने की बातें हैं, बोलते हैं लोग, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। लेकिन यकीन मानिएगा, जब आप भीड़ से हटते हैं ना, तो जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब आप उन लोगों के बीच में होते हैं जो आपकी सोच जैसे होते हैं, जिनका थॉट, जिनका माइंडसेट आपके जैसा है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री का, इसको मत भूलिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जितनी बातें बोली जाए कम है, उसके बारे में तो बोलते हैं लोग, तो कोर्सेज करने शुरू कर देते हैं। लेकिन आज एक कोर्स के नाम पे एक बात याद आई, जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं ना, सबसे बड़े मास्टर्स, ब्लास्टर्स, कोचेस सारे के सारे यहीं पर हैं, इसलिए किसी और की दुकान गर्म करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग लोग क्यों ज्वाइन करते हैं, मैं बता देता हूं आपको। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने में सबसे बड़ी बात, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, यू कैन रिकवर योर पास्ट ऑल अनसक्सेसफुल ईयर्स। एक MLM इस दुनिया में एक ऐसा सूत्र है, एक ऐसा माध्यम है जहां पर आप अपने जीवन के पुराने कितने भी फेलियर्स, ईयर्स, अनसक्सेसफुल ईयर्स आप रिकवर कर सकते हैं। एक इंसान अपने जीवन में जब 20 साल 25 साल कहीं ना कहीं कुछ करके आता है और उसके जीवन में उसे कामयाबी नहीं मिलती है, और जब उसे ये इंडस्ट्री में आने का मौका मिलता है, तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद इस इंडस्ट्री के प्लान, यहाँ के प्रोडक्ट, यहाँ के प्रोजेक्ट की इतनी ताकत है कि वो आपके 20-25 साल अगले 5 सालों में रिकवर करने की हिम्मत रखता है। ये बिजनेस बट आपके पास 5 साल होने चाहिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए 5 सालों का। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपकी एजुकेशन नहीं देखती, आपकी एज नहीं देखती, आपकी फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखती, केवल देखती क्या है कि आपने कितना बड़ा मजबूत फैसला लिया है और आप अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने उत्साहित हैं, उसके लिए आप कितना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकते हैं, वो देखता है ये बिजनेस। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ये है पावर नेटवर्क मार्केटिंग की, समझ रहे हैं आप? और जहां नाम आएगा नेटवर्क मार्केटिंग का, वहां किसका नाम आएगा? दोबारा बोलिए, किसका आएगा? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम आएगा। तो ये इस चीज को देखते हुए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, आप कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? आपने बहुत कुछ सुना होगा, बहुत अच्छे अच्छे लीडर से जाना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी है संगठन बनाने का मौका मिलना। क्या मिलना? संगठन बनाने का मौका मिलना। आप जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप कर सकते हैं, आप उतने बड़े लीडर बन जाएंगे। इसलिए आपको इस बिजनेस के अंदर आने के बाद, 2 CC करने के बाद सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अपनी टीम को बिल्डअप करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब मैं इस बिजनेस में 2 CC करके आया था, जब मैंने 2 CC किए थे, मेरा केवल एक ही मकसद था। मैं ना मैनेजर बनने के लिए आया था, ना मैं सुपरवाइजर बनने के लिए आया था, ना मैं USA का टूर लेने के लिए आया था। मैं एक काम के लिए आया था कि जो मेरी फैमिली, जो जिंदगी मेरे 13, 14, 15 साल की उम्र में जी रही थी, मुझे वो सारी की सारी जिंदगी मेरे परिवार को फॉरएवर के बिजनेस से वापस करनी थी। ये मेरा मकसद था।
तो मुझे नहीं पता था कि वो मैनेजर बनकर वो जिंदगी मिलेगी या सीनियर मैनेजर बनकर जिंदगी मिलेगी या यूएस का टूर मार के जिंदगी मिलेगी। मुझे तो एक ही चीज चाहिए थी, मुझे एक चीज चाहिए थी कि मुझे वो वापस वो सारी सक्सेस, वो सारा लाइफ से मुझे वापस चाहिए था। क्या आप उस तरह की सक्सेस लेना चाहते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वास्तव में आपने फॉरएवर को चुनकर वो सारी सक्सेस ऑलरेडी अचीव कर ली है। आप सब उस सक्सेस के बहुत करीब आ चुके हैं। लोग आजकल जॉब पर बहुत फोकस कर रहे हैं। एक छोटा सा शेर है मेरे पास, वो कहते हैं ना कि जिन्हें अपने काम पर बहुत भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, जिन्हें अपने काम पर बहुत भरोसा होता है वो नौकरी करते हैं, और जिन्हें खुद पर बहुत भरोसा होता है वो फॉरएवर करते हैं। तो हमें अपने काम पर भरोसा नहीं करना है, हमें किस पर भरोसा करना है? खुद पर। किस पर भरोसा करना है? हमें खुद पर भरोसा करना है। जितना भरोसा आप खुद पर करेंगे उतनी कामयाबी आपकी मजबूत होगी। आप सभी लोग सुपरवाइजर्स एंड अबव हैं। आज देख रहा था हरीश सर बहुत दिल से, इससे पहले सभी लीडर्स ने आपको बहुत दिल से ट्रेनिंग दी। हरीश सर ने 1+3 की बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और कमाल की ट्रेनिंग चल रही है। मैं तो जिस दिन 1+3 को समझा था, मैंने तो समझा था कि ये तो मेरे सपनों की चाबी है, और अगर आपके सपनों को पूरा करने की कोई चाबी हो तो आप क्या करोगे? ताला ढूंढोगे? ढूंढोगे? दैट इज 1+3। मेरी एक बड़ी अच्छी ट्रेनिंग में एक बात बोलता हूं, आप कॉपी के इस तरफ अपनी सारी जिंदगी के सारे सपने लिख दो। आपके सपने क्या हो सकते हैं? आप फॉरएवर से डिमांड करो, मुझे एक लग्जरियस कार चाहिए जिसकी कीमत बहुत अच्छी हो। अच्छा, लग्जरियस कार में बात हुई, आज से 1 महीना पहले मैंने लगभग 80 लाख की गाड़ी परचेज करी फॉरएवर के प्रोडक्ट से। उसकी ऊपर भी एक स्टोरी है, बाद में सुनाऊंगा। ओके, सो 1+3 के ऊपर बोल रहा था, एक पेपर पे लिख लीजिए आपकी जिंदगी में क्या क्या सपने हैं, आपकी क्या क्या ख्वाहिशें हैं, आप जिंदगी में कितनी तरक्की करना चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितना ट्रैवल करना चाहते हैं, किस घर में रहना चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर लिखिएगा। मैं चाहता हूं कि वो जो लिस्ट है वो इतनी लंबी हो जाए कि वहां पर पेपर खत्म हो जाए नीचे का, मतलब डायरी खत्म हो जाए नीचे से, वो इतनी लंबी लिस्ट हो जाए, और वो लिस्ट इमोशनल भी हो जाए। वो फॉरएवर से मांगी जाए लिस्ट के, बोला जाए कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा ना, ये बिजनेस मेरी वाइफ या मेरे बच्चों के नाम भी शिफ्ट कर देना। वो लिस्ट इमोशनल भी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं उस लिस्ट में सब कुछ लिख दो, और उस कागज के साथ में बगल साथ वाले डायरी के साथ वाले पेपर में सिर्फ एक चीज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मिस्टर रेक्समैन आपसे डिमांड करते हैं। पता क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर तूने 1+3 कमिटमेंट ब्रेक नहीं करी तो ये तेरी सारी कमिटमेंट पूरी हो जाएगी, तूने लिख दी नहीं। वो A to Z जितने सपने आप लेकर आए हो इस बिजनेस के अंदर, आप जितने सपने लेकर आए वो सारे सपनों को पूरा करने का एक माध्यम है 1+3। बस आप उसको सीख जाइएगा, आपकी अचीवमेंट आपके घर पर पहुंच जाएगी। देखिए आगे बढ़ता हूं, समय कम है, टाइम तो ज्यादा है। ओके, या नहीं, आई हैव 12 मिनट्स, मेरे को 12 मिनट है। यस, आगे बढ़ता हूं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं आज की डेट में ये बिजनेस सब लोग नहीं जानते। 2003 में मैंने ज्वाइन किया था, तब भी लोग नहीं जानते थे। इन 2003 व्हेन आई ज्वाइन फॉरएवर, जब मैं लोगों के पास ये बिजनेस को लेकर गया, लोगों के पास तो न्यूट्रिशन के बारे में वैसे ही बहुत सारी जानकारी थी। लोग कहते हैं खाने में तो सब कुछ होता है। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बात करता था, लोग MLM पे भरोसा नहीं करते थे। लोग कहते थे वी आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, हमारे पास अपनी फैक्ट्री चल रही है, दुकानें चल रही है, कारोबार चल रहा है। बिजनेस के बारे में बाद में बात करेंगे। और धीरे धीरे साइकिल चेंज हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहले जो प्रथा थी और आज जो प्रथा है, दोनों में बहुत फर्क आ गया है। पहले ये बोला जाता था समाज में, वो लोग MLM को ज्वाइन करते जब बोला जाता था कि यार अगर तुम जिंदगी में ना कुछ अच्छा कर नहीं पाए हो ना, अच्छी फैमिली नहीं है, बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है, पैसे पूसे ठीक ठाक नहीं है, पढ़ाई पूरी ठीक नहीं करी, घर में खाली बैठे, काम करो MLM ज्वाइन कर लो। ये कितना, मतलब एक काम करो MLM ज्वाइन कर लो। देखो पहले लोगों की ये सोच थी, और पता है सोच आज क्या हो गई है? लोग बोलते हैं अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हुए, बहुत अच्छी दुकान खोलने के बाद भी सपने पूरे नहीं हुए, अगर बहुत अच्छी फैक्ट्री खोलने के बाद भी फेलियर साबित हो गए, तो एक काम करो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, क्या पता वहां काम आएगा। जो चीज आज से 20 साल पहले मोस्ट निग्लेक्टेड थी, वो चीज आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी में आ चुकी है। लोगों की सोच बदल चुकी है इस बिजनेस के प्रति, इस व्यापार के प्रति। लेकिन मैं इसे 21वीं सदी का बिजनेस बोलता हूं।
this is 21st century business. Why I used to say that this is 21st century business? क्योंकि ये बिजनेस नया है. हमारे घरों में इसकी जानकारी नहीं है. अक्सर होता क्या है ना, मीटिंग अटेंड हम करते हैं और हम बोलते हैं कि बुआ के हस्बैंड से बात करूंगा, वो जरा समझदार है, मेरे घर के सारे फैसले वही लेते हैं. नहीं होता है ना, मतलब पंखा मेरे कमरे में और उसका स्विच मेरे बड़े भाई के रूम में. मीटिंग मैं अटेंड करूंगा और फैसला मेरा बड़ा भाई लेगा. नहीं, या मीटिंग मैं अटेंड करूंगा तो मुझे फैसला लेंगे मेरे जीजा जी, घर के सबसे समझदार हैं, सारे फैसले वही लेते हैं. सॉरी टू से, दिस इज 21st सेंचुरी बिजनेस. ये बिजनेस बिल्कुल नया है और इस बिजनेस के बारे में आपके अलावा जो व्यक्ति इस बिजनेस को देख रहा है, जो व्यक्ति अपने घर का पहला व्यक्ति है जिसने इस बिजनेस को देखा, आपके अलावा इस बिजनेस के बारे में आपके घर में कोई भी जानकारी नहीं रखता, कोई भी. क्योंकि वाई? बिकॉज दिस इज द न्यू बिजनेस. और इससे मैं बोलता हूं दैट वी ऑल आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. हम अपने परिवार की, आप मेरी बात को एक बार आंख बंद करके सोचिएगा, वाकई में हम सब लोग अपने परिवार की पहली पीढ़ी है MLM की. वी आर द फर्स्ट जनरेशन, है ना. इसीलिए इससे पहले मेरे घर में जॉब का एक्सपीरियंस था. मेरे घर में हो सकता है जॉब कल्चर हो, इसलिए हो सकता है मेरे घर के अंदर बिजनेस का एक्सपीरियंस था. हो सकता है मेरे घर में फैक्ट्री या दुकान चलती हो, लेकिन मेरे घर में इससे पहले मेरे पापा, मेरे दादा, किसी ने कभी जिंदगी में MLM का नाम नहीं सुना था. सो आई एम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. इसका मतलब क्या? यस, यू कैन क्लैप इफ यू लाइक, यू कैन क्लैप. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुझे अब बहुत ज्यादा लोगों से सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि जिससे मैं सलाह लूंगा उसका एक्सपीरियंस होगा नहीं. और अक्सर लोगों को इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, सलाह देने की सबको आदत है ना. तो मुझे आज के बाद ये मान के चलना है कि मुझे इस बिजनेस में किसी से एडवाइजेस नहीं लेनी है, मुझे इस बिजनेस को केवल और केवल लर्न करना है. आज के बाद हम ये मान के चलेंगे कि अगर मुझे ये बिजनेस को लर्न करना है तो मुझे उस बिजनेस में अपने लीडर्स, अपने अपलाइन, अपने कोचेस से सीखना है. और इसके साथ साथ मुझे हमेशा किसी भी डिबेट से बचना है. बिकॉज मैं आज के बाद जब भी किसी से डिबेट करूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि उसको तो इस बिजनेस के बारे में पता ही नहीं. जिसको इस बिजनेस के बारे में पता नहीं, आप उससे डिबेट कर ही नहीं सकते, कोई फायदा ही नहीं है. और सबसे खतरनाक शख्स कौन होता है? जो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता. जो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता. जब आप नाकामयाब लोगों से मिलते हो इस हॉल के बाहर जाकर के, तो उनकी कोशिश ये रहती है कि आप भी वो काम ना करें, क्योंकि वो नहीं कर पाए, है ना, क्योंकि वो नहीं कर पाए. यू नो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब एक इंसान असफल होता है ना, या जब एक इंसान 300-400 मील चलने के बाद वापसी होने का फैसला लेता है ना, तो वो कोशिश करता है कि मैं ना अपने वापसी के सफर के लिए एक टीम बना के साथ चलूं, ताकि घर में अकेला ना जाऊं, ताकि घर वालों को जाके बोलूं देखो शर्मा जी भी आए हैं, वर्मा जी भी आए हैं, शर्मा जी भी आए हैं, सारे साथ आए हैं वापस, है ना. तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको किसी नेगेटिव आदमी की एडवाइस नहीं लेनी है. आपको सीखना है, आपको लर्न करना है. चैलेंजेस हमेशा आएंगे. कोविड ने बहुत चैलेंजेस दिए लोगों की जिंदगी में. अपॉर्चुनिटीज भी आई, चैलेंजेस भी आए. मैंने सुना बहुत सारे लोगों ने बोला मुझे मेरी सर टीम खत्म हो गई, मेरी टीम चली गई, मेरी टीम के फला आदमी को कोई दूसरी कंपनी वाला ले गया. इस बात पर तो मुझे एक बात याद आती है. मैंने सोची कि अगर किसी व्यक्ति को कोई आदमी दूसरी कंपनी में ले गया, तो आपको लगता है कि चोरी की ईंटों से महल बनते हैं? चोरी की ईंटों से तो दीवार रिपेयर तो हो सकती है, महल तो बन नहीं सकते. महल बनाने के लिए तो अपना मसाला बनाना पड़ेगा, अपने लोग बनाने पड़ेंगे, अपनी टीम अपने हाथ से बनानी पड़ेगी. तो जितने लोग ये करते हैं ना जिंदगी में, कभी असफल मतलब सफल नहीं होते, वो असफल ही रहते हैं, वो भटकते रहते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से. मतलब दे पीपल आर एक्चुअली अनस्टेबल पीपल. और आज एक मैसेज लेके जाइएगा, आप जितने भी मर्जी जोश से शुरू करिएगा, याद रखिएगा 80% लोग इस बिजनेस को क्विट करेंगे ही करेंगे. कितने लोग? 80%. इसका मतलब ये मत सोचना ये भी गया ये भी गया, नहीं, ये नेचर है, ये नेचर है. 80% पीपल. अच्छा लग रहा है याद करके, कोई बात नहीं, मेरे पास सारे शेयर नहीं. तो
80% पीपल विल क्विट इन दिस इंडस्ट्री, क्विट करते हैं, और बाकी के जो 20% लोग हैं ना वो कह ढा देते हैं। ध्यान रखें, वो जो 10% के ऊपर के लोग हैं ना, वो जो 4-5% कैटेगरी के लोग होते हैं ना, एक्चुअली द रूल द इंडस्ट्री, वही मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, डायरेक्टर, सब वही लोग हैं। और वो एक लाइन बोल के जाता हूं कि अगर क्विट नहीं किया ना तो हिट पक्का कर दोगे। तो क्विट नहीं करना, अगर क्विट नहीं किया तो हिट कंफर्म है, और अगर हिट हो गई तो कितनी भी बड़ी हिट हो सकती है। उसका रीजन ये है कि हर इंसान के पास इस बिजनेस में एक ताकत है किसी न किसी को स्पॉन्सर करने की, है ना। एनीवन कैन बी एनीवन्स इंट्रोड्यूसर, और दैट एनीवन कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। याद रखिएगा, आपको भी इस बिजनेस में कोई लेके आया और मुझे भी इस बिजनेस में कोई लेके आया। इसका मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने भविष्य में इस बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ने हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, वो किसी न किसी के द्वारा इंट्रोड्यूस होगा, और हो सकता है वो आपके द्वारा इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसलिए मैंने बोला क्विट नहीं किया तो हिट होगा ही होगा, क्विट नहीं किया तो हिट होगा ही होगा। और जो लोग बोलते हैं ना मेरी टीम चली गई, यहाँ चली गई, वहाँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं एक उदाहरण देके जाना चाहता हूँ। समय 4.5 मिनट है, टाइम बहुत है मेरे पास आदमी। सो मैं बहुत जल्दी अपनी बातों को रख रहा हूँ। सो एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, नेचर में सीखना चाहिए मधुमक्खियों से। जो मधुमक्खियां होती हैं ना, जो बीज होती है ना, उनका एक जीवन का एक मकसद होता है, वो सारी जिंदगी शहद बनाती रहती है। मधुमक्खी शहद बनाती है और इंसान उसको चुराता है। सोचिएगा, मधुमक्खी शहद बनाती है, इंसान उसको चुराता है। इंसान सारी जिंदगी उसको चुराना बंद नहीं करो, वो बनाना बंद नहीं करो, है ना। और इसीलिए वो मधुमक्खियों के छत्ते लपालप शहद से गिर रहे हैं, शहद टपक रहा है, गिर रहा है, और इंसान की फिर भी जरूरत बनी हुई है। तो याद रखिएगा, मधुमक्खी शहद से कभी क्यों नहीं जुदा होती, क्योंकि उसको शहद बनाना आता है। आपको टीम बनानी आनी चाहिए। आपको आपकी टीम बनानी आनी चाहिए। और आपको आपकी टीम बनानी कब आती है? जब आप पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हैं। जितना ज्यादा आप पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छी टीम की डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो लीडर पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करता, उसकी टीम की डेवलपमेंट रुक जाती है। सो ऑलवेज गो फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। आप कोशिश करिए अपने आप को पर्सनल लेवल पर जितना अच्छा डेवलप करेंगे, आपकी टीम आपको रोल मॉडल समझकर तभी ग्रो करती है, क्योंकि आप उसके सामने उसके इंट्रोड्यूसर होते हैं, उसके लीडर होते हैं। तो आपको क्या करना है? अपने आप को पर्सनली डेवलप करना है। और पर्सनल डेवलप करने के लिए आज की सारी ट्रेनिंग आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बाद भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने वाली है। सो ये सारा कंटेंट है आपकी पर्सनल डेवलपमेंट का। चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, हमेशा आते ही आते हैं। जिंदगी में जब भी कुछ बड़ा करना चाहेंगे तो कुछ बड़ा ही होगा। वो कहते हैं ना कि डार्कनेस जो होती है, अगर हमें जिंदगी में रोशनी चाहिए तो हमें डार्कनेस से गो थ्रू होना पड़ता है। अगर हमें जीवन में कोई बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो हम अपने जीवन में उस बड़ी बड़ी कामयाबी के साथ साथ कोई बड़ी से बड़ी चुनौती को भी बुलावा देते हैं। तो हमें इस कॉम्बिनेशन को समझना चाहिए। और एक बहुत बड़े लीडर, मेरे मेंटोर एक बात बोलते थे, दैट देयर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ टनल। याद रखिएगा, जो सुरंग होती है ना, जब वो बनती है ना, तो उसकी विशेषता ये होती है कि उसके दोनों तरफ मुंह होता है। जब आप एंटर करते हैं ना, तो यहाँ भी उसका मुंह होता है, और खत्म होने पर भी उसका द्वार जरूर बना होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात मैं ये बोलता हूँ कि आपकी सुरंग जितनी लंबी होगी ना, आपकी कामयाबी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी डार्कनेस दूसरे लोगों को बहुत मदद करेगी उनकी जिंदगी में उस सुरंग को पार करने के लिए। फिर बताऊंगा। सो यार, रेंज रोवर अच्छी गाड़ी है, चलाने में मजा आता है। मैं जब आया था तो इस बिजनेस के अंदर सन 2003 में, आई वॉज रिसेंटली मैरिड। मेरे पास एक दहेज की गाड़ी थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पास सेंट्रो थी, और जब मेरी शादी होगी तो मुझे एसेंट गाड़ी मिली।
प्यार से दहेज कहते हैं गिफ्ट कहते हैं। सो मैंने उसको फॉरएवर में बहुत यूज़ किया उस गाड़ी को, बहुत चलाया, लोगों को बहुत ग्रोथ ली, हम लोगों ने बहुत ट्रैवल करा, फिर एक गाड़ी चेंज करी, देन एक और गाड़ी ली मैंने, वर्ना ली, देन आई गो टू डस्टर एंड ग्रेजुअली आई बॉट रेंज रोवर। तो ये कंसिस्टेंसी का उदाहरण है कि जीवन में कामयाब होना हो तो एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती है, और अगर आपने फॉरएवर को चुन लिया है तो याद रखिए कामयाबी आपने 100% कंफर्म कर ली है, कामयाबी आपको मिलेगी। इस बिजनेस में आप 100 करोड़ रुपए के बिजनेसमैन को बीट करने की क्षमता रखते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, इस बिजनेस में आप 100 करोड़ रुपीस के बिजनेसमैन को बीट करने की क्षमता रखते हैं। आपको अपने जीवन में अगर आपने अपने जीवन में 100 लोगों को इस बिजनेस के लिए तैयार कर लिया, अगर आपने अपने जीवन में 100 लोगों को इस बिजनेस के लिए तैयार कर लिया, तो हर आदमी आपको 1-1 करोड़ की रॉयल्टी देकर आपको 100 करोड़ का आदमी बना देगा। अभी मैं एक डेटा देख रहा था, उस डेटा के हिसाब से जिस अपलाइन ने मुझे जोड़ा था, वो अपलाइन इस बिजनेस में केवल मेरा फॉर्म भरकर 3 करोड़ रुपए से ऊपर की रॉयल्टी कमा चुकी है, जिसमें केवल मेरा फॉर्म भरा था। और अगर एक शख्स को जोड़कर कोई इंसान 3 करोड़ की रॉयल्टी कमा सकता है, तो सोचिए कि अगर आप यहाँ पर किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप कितना बड़ा बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं। तो अच्छा लगा आपको? इतना अच्छा लगा? तो मेरा समय पूरा हो गया है। थैंक यू सर। तो प्लीज बैठिए। जाते जाते 2.5 मिनट से 3 मिनट की एक स्टोरी, जरूरी है वो स्टोरी समय की। एक इंसान ने एक रेस को जीतने का फैसला किया। एक आदमी ने रेस को जीतने का फैसला किया, और जब उसे पता चला कि ये मैराथन रेस है, तो उसने उस मैराथन रेस को जीतने के लिए एक अखबार में एक एडवर्टीजमेंट दी कि मुझे इस रेस को जितवाने के लिए मुझे कोच की आवश्यकता है। उसने कोच का चुनाव करा। वो कोच का चुनाव करने के बाद उस कोच ने उसको पूरी ताकत लगा दी। उस कोच ने बोला 4:30 पे मुझे इस पार्क में वो मिला। उसने बोला शाम को 6:30 बजे मुझे यहाँ पर वो मिला। उसने उसे जो एक्सरसाइजेस कराई, जो प्रैक्टिसेस कराई, उसने जैसे उसे रनिंग सिखाई, जो उसने पूरी मेहनत करी, उस स्टूडेंट ने बेस्ट किया, कोच ने बेस्ट किया। आ गया रेस का दिन, फाइनल डे ऑफ रेस। मैराथन रेस थी, बहुत लंबी रेस थी। रेस का दिन आ गया। अब जैसे ही रेस का दिन आया, अबाउट टू स्टार्ट, किसी भी क्षण शुरू हो सकती थी, कोच उसके पास आया। कोच ने एक बात बोली, देख एक बात बता रहा हूं, इस रेस में 400 लोग दौड़ रहे हैं। कितने लोग दौड़ रहे हैं? 400। इस रेस में 400 लोग दौड़ रहे हैं, और इन 400 लोगों में से मैं तेरे को एक आदमी को दिखाना चाहता हूं, और तूने एक काम करना है, तूने 399 लोगों की तरफ नहीं देखना, तूने एक की तरफ देखना है। वो कौन है? वो शख्स है जो पिछले 5 बार से ये मैराथन जीत रहा है। तूने केवल उसको देखना है, और तूने उसको देखना नहीं है, तूने एक ही काम करना है, तूने केवल उसको फॉलो करना है। क्या करना है? तूने केवल और केवल उसको फॉलो करना है। और ये रेस इतनी लंबी है कि बहुत सारे लोग ये जोश में निकलेंगे जैसे वो रेस जीतेंगे, लेकिन होगा क्या कि वो आधे रास्ते में थक जाएंगे, उनको सांस चढ़ जाएगा, वो ड्रॉप कर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी 5 बार से ये मैराथन जीत रहा है, उसको अपने सांस पे कंट्रोल है, उसे ये पता है कि उसे कितनी एनर्जी कितने डिस्टेंस पर खर्च करनी है। तूने कुछ नहीं करना, तूने उसके पीछे रहना है, जैसे वो करेगा वैसे तू करेगा। लेकिन याद रखियो, जब फिनिशिंग लाइन तेरे और उसके दोनों के बीच में 100 मीटर की दूरी होगी, अगर तेरे में ताकत हुई तो तू उसको ओवरटेक करके 100 मीटर पार कर जाएगा। तेरे में ताकत नहीं, उसके पीछे रहेगा तो भी सेकंड आ जाएगा। याद रखिए। यस। तो उसके कोच ने उसको ये गुण दे दिया। अगर कोच नहीं होता तो उसको वो नहीं मिल सकता था। तो हमारी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, कोच की बहुत वैल्यू है। सो यस, कोच की बहुत वैल्यू है। सो वो कोच आपके सीनियर्स हैं, आपके लीडर्स हैं, आपके जितने सीनियर्स लीडर्स हैं उनके साथ बैठिए, कोचिंग पर बात करिए, पूछिए कि मैं कैसे ग्रो कर सकता हूं, कैसे डेवलप कर सकता हूं। अपने लिए खुद कस्टमाइज प्लान बनवाइए, अपनी सक्सेस का रिकॉर्ड बनवाइए। और याद रखिएगा, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैराथन रेस है, स्प्रिंट रेस नहीं है। यहां पर कभी ये मत सोचना कि मैं मैनेजर बनने के बाद इतने पैसे कमाऊंगा। याद रखिएगा, पोजीशन आपको चेक नहीं देती, टीम का साइज आपको चेक देता है। पोजीशन कभी आपको चेक नहीं देती, आपको टीम का साइज चेक देगा।
सो मेरी बात आज यहाँ पे खत्म होती है। आई बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस 30-35 मिनट के समय में कुछ ना कुछ जरूर सुना होगा, समझा होगा। जरूर कमेंट्स कीजिएगा। सो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।